जय सिया राम। करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखा ही महतारी। ईश्वर का ऐसा स्वभाव है कि अपने निश्चल सच्चे सरल भक्तों की रक्षा उस प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से कोई माँ अपने छोटे बच्चे की करती है। अगर कोई चतुर सुजान नहीं है, होशियार नहीं है, बिल्कुल निश्चल भाव है जिसका, उसकी रक्षा तो ईश्वर बिल्कुल माँ की तरह ही करते हैं। उसके खाने पीने से लेकर के उसके जीवन में क्या कुछ होगा, उसका क्या किसमें भला है, ये सब ईश्वर देखते हैं। बाबा नीम करौली जी महाराज से जुड़ा एक प्रसंग है और इसकी चर्चा हरिनाम जोशी जी, जो कि बाबा जी के एक भक्त थे, उन्होंने केहर सिंह जी से किया और इस पूरे प्रसंग का विवरण दिया गया है। बाबा जी को लेकर एक किताब लिखी गई है। ये किताब है अनंत कथामृत। इसमें इसकी विस्तार से चर्चा की गई है कि बाबा ने किस प्रकार से अपने एक सीधे सरल सच्चे भक्त की रक्षा की। बिल्कुल सीधे सरल वो सच्चा भक्त। झांसी के पास एक गांव है, वहाँ पे बाबा अक्सर जाया करते थे। तो जैसे कि आमतौर पे होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं जब सुनती हैं कि कोई संत आए हैं, कोई साधु का आगमन हुआ है, तो भले ही वो कर्मकांड से परिचित ना हो, भक्ति के बारे में न जानती हूँ, लेकिन साधु महात्मा के प्रति लगाव बहुत गहरा होता है। वो दौड़ी चली जाती है, सब काम छोड़ करके चली जाती हैं कि साधु महाराज का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन में कुछ कल्याण हो जाए। तो एक वृद्धा माता उसी झांसी में के पास जो गांव है वहाँ रहा करती थी। उन्होंने सुना कि बाबा नीम करौली जी आए हैं, एक संत आए हैं, तो दौड़ी दौड़ी गई। दरअसल वो वृद्धा माता अपने बेटे के साथ रहती थी गाँव में। उनके पति जो है बहुत पहले गुजर गए थे, जैसे तैसे खेतों में काम करके, और उस छोटे से बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया था। वो बड़ा हो गया था। अब उसकी शादी ब्याह को लेकर के जीवन में सब अच्छा रहे, इस आस से वो बाबा नीम करौली जी के पास पहुंची, आशीर्वाद मांगा, अपना दुखड़ा सुनाया। बाबा ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएं तो जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, वो बिना किंतु परंतु के कि बस साधु हैं, इस भाव से, इस विश्वास के साथ वो चली जाती हैं। उसी विश्वास के साथ वो वृद्धा माता बाबा के पास आई थी। बाबा भी उस वृद्धा माता की भक्ति से द्रवित हुए और कहा कि ठीक है, चलो हम तुम्हारी झोपड़ी में आते हैं, वहाँ कुछ खिलाओ मुझे। तो उस वृद्धा माता ने जो कुछ रूखा सूखा जो कुछ भी था खिलाया बाबा को। फिर जब भी बाबा झांसी पहुँचते थे तो उस गाँव में ज़रूर जाते थे और वृद्धा माता के यहाँ पहुँचते ही कहते थे, पहली आवाज़ जो बाबा देते थे उसके दरवाजे पे पहुँच करके कि लाओ माई रोटी खिलाओ मुझे। और वो देखती थी कि बाबा आए हैं तो प्रणाम करके बैठाती थी और फिर रोटी बनाती थी और बाबा को खिलाया करती थी। इस प्रकार से जीवन बीत रहा था। एक बार की बात है कि उसका जो बेटा है वो काल कवलित हो गया, गुजर गया। कैसे ये स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वृद्धा माता के पास कोई उपाय भी नहीं था कि वो पता कर सकें कि आखिर हुआ क्या। लोगों ने कहा कि शायद सांप ने काट लिया हो, इस वजह से वो अचानक मर गया। गया था कहीं खेतों में काम करने के लिए, आया, कुछ बेहोशी की स्थिति आई और घर में लेटा कि वो पता चला कि गुजर गया। तो अब तो वृद्धा माता का रो रो कर बुरा हाल था। स्थिति इतनी विकट थी कि उसके दाह संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे घर में। आसपास के लोग, अब चूँकि इतने समृद्ध तो लोग गांव में भी नहीं थे, कोई बढ़ चढ़ करके जाए और कर भी सकते थे जो लोग, वो लोग भी नहीं गए कि उसके पास तो पैसे हैं नहीं, अब कहाँ जाएँ हम ही लोगों का खर्च हो जाएगा, पैसे खर्च हो जाएंगे। तो इस तरह से बात आती है कि पूरे दिन भर वो वृद्धा माता रोती रही। उनका बेटा वहीं मरा हुआ पड़ा रहा। अब किसको पुकार रही थी, क्या कर रही थी, ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन केहर सिंह जी बताते हैं, उस किताब में इस बात की चर्चा की गई है कि उस वृद्धा माता ने शायद, अब तो कोई दूसरा आसरा था नहीं, गाँव वाले आ नहीं रहे थे, बाबा नीम करौली को ही पुकारा, क्योंकि उन्हीं पे एक भरोसा था। एक वही साधु आते थे घर में जो आशीर्वाद देते थे कि तुम्हारा सब ठीक होगा, तुम्हारा सब अच्छा रहेगा, तुम्हारे जीवन में दुख तकलीफ़ दूर हो जाएगा। और आज ये स्थिति आ गई है। तो बाबा को ही वो याद कर रही थी और बाबा भी कृपा करने के लिए न जाने कहाँ से घूमते फिरते वहाँ पहुँच गए। और हमेशा की तरह, जैसा बाबा हमेशा किया करते थे, बाहर से ही बाबा ने आवाज़ दे दी। कहा कि वही चिर परिचित आवाज़, और कहा कि माई रोटी लाओ, मैं भूखा हूँ। और इस तरह से बाबा अंदर प्रवेश कर गए कुटिया में। तो वृद्धा बैठ करके रो रही थी, आंसू सूख गए थे रोते रोते। उसने बस एक निगाह उठाई और बाबा की तरफ देखा
और कहा कि बाबा अब रोटी कहाँ से लाएं, ये तो जो कमा रहा था अब तो ये भी चला गया। बाबा वहाँ पहुँचे उसके पास और कहा कि नहीं नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ है। जो बाबा का चिर परिचित अंदाज़, जहाँ जहाँ भी जिस पे कृपा करते थे बाबा, ऐसा ही कहा करते थे, इसे कुछ नहीं हुआ है, ये उठ बैठेगा, तुम मेरे लिए रोटी बनाओ, इसे कुछ नहीं हुआ है। उसके सर पे हाथ फेरा और आश्चर्य, वो उठ करके बैठ गया। जो लोग बाबा की महिमा से परिचित नहीं हैं उनके लिए ये सहज विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा कि कोई व्यक्ति मर गया हो, गुजर गया हो, पूरा दिन निकल गया हो और उसके बाद कोई संत महापुरुष आए और उसके सर पे हाथ फेर दें, वो जीवित हो जाए। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। आमतौर पे सहसा यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता, लेकिन जो बाबा के भक्त हैं उनके लिए कोई बहुत मुश्किल स्थिति नहीं है इस बात को स्वीकार कर लेना। क्योंकि सीधे सरल सच्चे भक्तों की रक्षा बाबा स्वयं किया करते थे। कोई भी अगर प्रारब्धवश ही सही, चूँकि अब प्रारब्ध में इस तरह की बात रही होगी कि उसका बेटा काल कवलित हो गया, लेकिन चूँकि बाबा की शरण में है, ईश्वर की शरणागति है, तो उस व्यक्ति का अमंगल नहीं हो सकता, उस व्यक्ति का अहित नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जो लोग सीधे सच्चे सरल भक्त हैं, जो सब कुछ अपना ईश्वर पे ही छोड़ देते हैं, समर्पित कर देते हैं, उनकी रक्षा तो स्वयं माँ की तरह ईश्वर करते हैं। उसका भला किस में है, उसे कहाँ रोकना है, उसके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सब जिस प्रकार से एक माता अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उस प्रकार से ईश्वर उस भक्त का ख्याल रखते हैं। इसलिए समर्पण बड़ी बात है। बिना किसी किंतु परंतु लेकिन के अगर कोई व्यक्ति विश्वास कर लेता है किसी संत के ऊपर, आज भी जो लोग बाबा नीम करोली पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, इतना विश्वास रखिए कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकता, ऐसे व्यक्ति का कभी अहित नहीं हो सकता। कितनी भी बड़ी विपदा आएगी तो तय मानिए कि रास्ता कोई ना कोई निकल जाएगा। कितने भी अंधेरी रात हो, एक उजाला उसका इंतज़ार करेगा और उसके जीवन में सब अच्छा ही होगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जिसको कि आमतौर पे हम लोग एक देखते हैं, सुनते हैं कि अगर जीवन में कठिनाई है, परेशानी है, तो इतना विश्वास रखिए कि अभी कहानी बाकी है। जो आखिरी परिणति होगी वो निश्चित इतना तय मानिए कि अपेक्षाएं निश्चित पूरी होंगी। जो अमंगल है वो मंगल में बदलेगा, दुख सुख में बदलेगा और जीवन आनंदमय हो जाएगा। इतना विश्वास रखना ही होगा। जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, जो भी बाबा नीम करोली जी महाराज को मानते हैं, उनके साथ निश्चित ही ऐसा घटित होगा कि उनके जीवन से अमंगल दूर होगा, उनके जीवन में आनंद होगा, खुशियाँ उनके कदम चूमेगी और जीवन में आनंद ही आनंद होगा। ये बिल्कुल तय है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहुक डरना। सभी सुखों की प्राप्ति हनुमान जी के चरणों में हो जाती है। इसलिए प्रभु राम बार बार हनुमान जी से कहते हैं कि आप कौन हैं जिन्होंने मेरे सभी कार्यों को सजा दिया, व्यवस्थित कर दिया। तो जो प्रभु राम के कार्यों को व्यवस्थित कर देने वाले हनुमान जी हैं, वो सीधे सरल जो सच्चे भक्त हैं, उनके कार्यों को तो व्यवस्थित कर ही देंगे। जय सिया राम।